खबर की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बीएसपी चीफ मायावती भी आ गई हैं। मायावती ने अपना ट्विटर अकाउंट खोला है। आज से मायावती भी अब ट्वीट करेंगी @सुश्री मायावती। मायावती का ट्विटर हैंडल है। अब ट्विटर पर बहन जी आ गई हैं। संवाद किया जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर बीएसपी चीफ मायावती भी अब आ गई हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, तमाम पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल जोर शोर से कर रही हैं। ट्विटर का खास करके इस्तेमाल अपनी बातों को रखने के लिए किया जाता है। मायावती को भी अब ये बात समझ में आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। मायावती ने जो है अपना ट्विटर अकाउंट जो है लॉन्च किया है। आमतौर से बिल्कुल बच करके बसपा रहती है तमाम चीजों से। फिलहाल जो ट्विटर अकाउंट उनका बना है, जैसा कि आपने बताया कि सुश्री मायावती के नाम से हैंडल बना है और ये हैंडल जो है वेरीफाइड है। साथ ही में जो पता दिया गया है वो बीएसपी का जो सेंट्रल कैंप ऑफिस है लखनऊ का, वो पता दिया गया है। मायावती का दिल्ली का कोई पता नहीं दिया गया है। साथ में उनकी एक वेबसाइट सुश्री मायावती.in का भी जिक्र किया गया। तो कुल मिला करके बसपा आप सोशल मीडिया पर आगे आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक्टिव दिखाई देगी। अलाउद्दीन हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय जी भी जुड़ गए हैं। मनमोहन राय जी, अब मायावती भी ट्विटर का इस्तेमाल करेंगी। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है कि सोशल मीडिया से बेहतर दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। जी हाँ, बिल्कुल मोनिका। कहीं ना कहीं मायावती को ये रियलाइज होने लगा सोशल मीडिया की जो पावर है, जो रीच है, उसका कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हुआ कि इस पे रहना जरूरी है। खासतौर पे एक ऐसे नेता के लिए जो कि आमतौर पे मीडिया या इंटरेक्शन से थोड़ा दूरी बनाए रखती हैं। वो और नेताओं की तरह नहीं है जो प्रेस और मीडिया से वक्त वक्त पे मिले या और समाज के और जो विभिन्न वर्ग हैं, सरकारी तंत्र है, उनसे वक्त वक्त पे मिले। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे रहना वो शायद इनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अपनी बात प्रमुखता से सोशल मीडिया के थ्रू तुरंत और स्पीड से रख सकती हैं। एक साथ साथ इसमें गौर करने वाली बात है कि एक पर्सनालिटी में भी मायावती के बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ये वो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से बहुत दूरी बनाए रखती थी और अब ट्विटर ज्वाइन करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दिया है कि अब इन नए चीजों को भी वो अपनाने को तैयार है। बिल्कुल मनमोहन राय जी, लेकिन सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर उठेगा और पूछा जाएगा कि मायावती जिन लोगों से जुड़ना चाहती हैं, जो उनके वोटर हैं, खास करके वो दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनसे कैसे वो कनेक्ट हो पाएंगी ट्विटर के जरिए? जी देखिए, ट्विटर या सोशल मीडिया अब चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का हो, चाहे आमदनी उनकी चाहे जो हो, तमाम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उच्च वर्ग जुड़ा है। और जैसा कि उनके ट्विटर हैंडल और प्रेस नोट में लिखा भी है, उन्होंने उस पर स्पष्ट किया है कि ये ट्विटर हैंडल उन्होंने मीडिया व अन सपोर्टर्स को रीच आउट करने के लिए लिखा है। तो जाहिर तौर पे बात मीडिया, ज्यादातर मीडिया सोशल मीडिया पर है, ट्विटर पे है, जर्नलिस्ट, पत्रकार सब लोग हैं सोशल मीडिया पे, और उनके सपोर्टर्स जो कि जानते हैं और पार्टी से जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, उससे जुड़ेंगे। तो जो उनकी सोच है वो इस बारे में कारगर रहेगी। जो उनको कहना है, जिस वर्ग को कहना है, उससे कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनमोहन राय जी आपका, और अलाउद्दीन आपका भी शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। ऐसे में न्यूज 18 आपके लिए लाया है ठेठ भोजपुरी के रंग में लिपटी चुटेले चकलस चौबे की चुनावी चकलस। काल हो राम राम। देखा भाई का होता कुंभ में, सुनत है कि योगी जी जो न कुल कैबिनेट के संगे चल गए गोता लगावे। अब भाई लोग तरी जरा ध्यान दिया है पे कि जो सरकारी कुल फाइल ना होता, वो फाइलवो अगर चल जाए डुबकी लगावे बदे, तो भाई का हुई प्रशासनो जो की डुबकी लगा ले बोले। अब देखा अखिलेश भैया डुबकी लगा लेना, महाराजा जी जाते हैं कुल अपन मंत्री के संगे डुबकी लगाए बदे। ओकरे बाद भैया प्रियंका दीदियों जाते हैं भैया राहुल के संगे डुबकी लगावे वही कुंभ में। तब पहले तो देखा प्रियंका कर दादी अम्मा इंदिरा गांधी ऊ गई वह डुबकी लगावे, ओकरे बाद उनकर आपन मतारी सोनिया गांधी उहो गई डुबकी लगावे, और डुबकी लगावे के बाद देखा कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अभी देखे हुए कहा कि भाई
प्रियंका जी डुबकी लगाए के बाद उनकर नाव जौन है केहर जाई, कितना ऊपर जाई उनकर नाव की ओनहू का नाव जौन है कि बाकी कुल नेता लोगों की तरह डूब जाए। तो केंद्र सरकार का करी हो, मोदी जी का करी है, वो एक नया पैतरा चल रहे हुआ है। वो कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये जौन राम मंदिर के इर्द गिर्द जौन जमीन बा ना, वो जमीन के लेके कुल बाबा लोगों के दे देवल जाए। अब बाबा लोगों का करी हो जमीन का, यहो सोचे कर बात है। काहे से जौन कुल 66 एकड़ जमीन न बाय अयोध्या में, अगर तू लोग जइबा होकर तो देखबा कि भाई ना सीता की रसोई में कौनो पूजा अर्चना होता, तू सोचत हवा कि और जइबा और पूरी बाजी चाबा ना ही हो, कुछ ना हो पाई, तू खाली एक और जाके मोमबत्ती जला सकीला बस। ओकरे आगे वो कुल जौन जमीन न बाय वो कुल जमीन सरकार के रिगित रहा। अब सरकार अगर ही बाबा लोगन के महंत लोगन के देवो मान लेवा कल देवी के उकरे पादव जौन है कि कुछ ना हो पाई। खाली अभी हमने के देखे के हा कि भाई का राम मंदिर सिर्फ राम 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 जपे से मोदी जी का बेड़ा पार हो जाएगी। अब क्या करी है मोदी जी, प्रियंका जी डुबकी, योगी जी और डुबकी, मोदी जी राम 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 राम, तो हम लोग जौन है कि जयराम जी की करल जाएगी। ठीक ना, चला जयराम जी की। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नायाब पहल के जरिए कटे होठ और तालू के आसान और निःशुल्क इलाज से नन्हे मासूमों को मिल रही है एक नई मुस्कान, और साथ ही इन बच्चों को जबान में भी हो सके साफ उनकी जबान, इसके लिए भी ये मुहिम प्रतिबद्ध है। स्पीच थेरेपी से नन्हे मिंटू को भी फायदा हुआ है। रुदौली अयोध्या की रहने वाली आरती का सूना आंगन पिंकू के जन्म के बाद जैसे खिल गया था, लेकिन आरती की खुशियां अभी अधूरी थीं, क्योंकि जन्म से ही पिंकू के होठ और तालू कटे हुए थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर आरती का मन किसी काम में नहीं लगता था। जब मेरा बच्चा हुआ तो मुझे बहुत टेंशन थी, तालू कटा हुआ था, ओंठ कटा हुआ था, उसका फेस भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत टेंशन थी कि इसको कहाँ पर दिखाएं, कैसे इसका इलाज होगा। आरती जहाँ भी रहती उन्हें बस अपने बेटे की ही चिंता लगी रहती। वो बेटे को निहारती और बड़ी मुश्किल से उसे दूध पिला पाती, क्योंकि होठ और तालू कटे होने की वजह से बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता था। ऐसे में उन्हें एक दिन टीवी के माध्यम से मुस्कान कैंपेन की जानकारी मिली। टीवी के जरिए मिला एक टोल फ्री नंबर आरती के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। पिंकू को फिर लखनऊ के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां अनुभवी और कुशल डॉक्टरों की टीम ने एक छोटे और आसान से निःशुल्क ऑपरेशन के जरिए पिंकू को दी नई मुस्कान। उनको खाने पीने का सब इलाज प्लस इलाज मुहैया कराया जाता है, ऑपरेशन कराया जाता है और प्लस उसके बाद उनको जाने का किराया भी दिया जाता है घर तक। जन्म से ही जिस समस्या ने पिंकू की मुस्कान को कैद कर रखा था, उसे दूर करके उसके सपनों को नई उड़ान दी है स्माइल ट्रेन ने। पिंकू को बाकी बच्चों की तरह हंसते मुस्कुराते और खेलते देखकर आज आरती और परिवार के दिल में भी खुशियों के फूल खिल जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस सहयोग करने के लिए। बच्चों को तो गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान।